चलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे उस देश के बारे में जो अपने आप में खूब सारी खूबसूरती समेटे हुआ है। भारत और चीन की सीमा से अलग हुआ एक सुंदर सा देश है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए अबुझ पहले की तरह है और हमारा पड़ोसी देश है। तो जानेंगे उस देश के बारे में जिसका नाम है भूटान। भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था, पर अब भी सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती है, पर पूरी तरह से बंद है। इस छोटे से हिमालयी देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं भूटान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वही इसका नाम द्रक यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक यूल कहते हैं, जिसका मतलब बर्फीले ड्रैगन का घर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों के घूमने पर पाबंदी थी। 1974 में पहली विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली, वो भी आमंत्रण मिलने के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन की हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। भूटान के पास सेना है, लेकिन चारों ओर से घिरा होने के वजह से नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है और इस क्षेत्र में भारत उनका ख्याल रखता है। टीवी और इंटरनेट पर बैन। हाँ, आपने सही सुना। भूटान में 2001 से पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंधित था। यहाँ एक ही साथ राजशाही और लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पहला चुनाव 2008 में करवाया गया था। भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी देश भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ प्रतिबंधित है। भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने 2004 से तंबाकू पर पूरी तरह बैन लगाया दिया है। वही शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। यहाँ समलैंगिकता गैर कानूनी है। वही बहुविवाह प्रतिबंधित नहीं है। भूटान के ब्रिटेन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इसने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। कई लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड्स में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ वहाँ 1999 से ही प्रतिबंधित है और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानूनन देश के 60% भाग में जंगल होने ही चाहिए। मानिए आप दिल्ली घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट न मिले तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में ऐसा ही है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। हालांकि एक समय में यहाँ सड़कों पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद इनको हटा दिया गया। इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान जीवन के स्तर को सकल राष्ट्रीय खुशी GNH से नापता है, न कि सकल घरेलू उत्पाद से GDP से। सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच संतुलन कायम किया जाता है। भूटान के 70% युवा बेरोजगार है और GDP के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को पन बिजली बेचता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प का भी निर्यात करता है। गंगखार पुनसुम यह भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह काफी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है। भूटान में पेड़ लगाना लोकप्रिय है। यहाँ वह लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक है। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात द्रुप ग्याल्पो होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद शोगडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। शोगडू में 154 सीटें होती है, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105, धार्मिक प्रतिनिधि 12 और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 37 और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें लोत्सांगपा भी कहा जाता है। भूटान में 5,999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियां पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखर प्यूनसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जो कि सरकारी नीति की वजह से है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप
रूप में है। यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो बकरी जैसे सींग वाला हिरण होता है। भूटान में तीरंदाजी और डार्ट्स 2 राष्ट्रीय खेल है। भूटान में सभी व्यक्ति एक ही दिन अपना जन्म दिवस मनाते हैं, वो भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। यह आधिकारिक है। सन 2015 में भूटान ने सिर्फ एक ही घंटे में 50,000 पेड़ लगाए थे। यह रिकॉर्ड के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।